क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ की सबसे बड़ी वसीयत क्या होती है? हम अक्सर जमीन और बैंक बैलेंस को ही असली दौलत मान लेते हैं। अजय को भी अपनी मेहनत और अपनी कामयाबी पर बहुत घमंड था, लेकिन उस पुराने लोहे के डिब्बे ने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त रिया और आप सुन रहे हैं चोको पोको एफएम। आज की कहानी शायद आपकी भी आंखों में नमी छोड़ जाएगी। अजय आज शहर का एक बहुत बड़ा और रसूखदार नाम बन चुका था। उसके पास आलीशान फ्लैट और महंगी गाड़ियों की कोई कमी नहीं थी। उसकी जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसे पीछे मुड़कर देखना पसंद नहीं था। लेकिन एक दिन उसे अपने पुराने गांव वाले घर वापस जाना पड़ा। उसकी मां को गुजरे हुए अब करीब 1 साल का वक्त हो चुका था। वह उस पुराने घर को बेचकर अपनी पिछली यादों को पीछे छोड़ना चाहता था। गांव के उस पुराने घर में पहुंचते ही एक अजीब सी महक ने उसका स्वागत किया। वह महक जो सिर्फ पुराने घरों और बचपन की यादों में ही होती है। घर के हर कोने में धूल की एक बहुत मोटी परत जमी हुई थी। अब अजय को ऐसा लगा मानो वहां पहुंचते ही वक्त एकदम ठहर गया हो। सफाई करते हुए अजय की नजर मां की उस पुरानी अलमारी पर पड़ी। उसने अलमारी खोली तो उसमें कुछ पुरानी सूती साड़ियां करीने से रखी थीं। उन्हीं साड़ियों के पीछे स्टील का एक छोटा सा पुराना डिब्बा छिपा था। अजय को याद आया कि मां अक्सर इसे अपनी जागीर कहा करती थी। अजय के मन में लालच आया कि शायद इसमें कुछ सोने के सिक्के होंगे। उसने जैसे ही डिब्बे का ढक्कन खोला तो उसका दिल एकदम बैठ गया। डिब्बे में सोने के सिक्के नहीं, बल्कि कुछ पुराने मुड़े हुए नोट रखे थे। साथ में ढेर सारे सिक्के और कागज की एक छोटी सी पर्ची थी, जिस पर लिखा था, मेरे अजय की कॉलेज की पहली फीस के लिए। अजय के हाथ कांपने लगे। उसे वह दिन याद आ गया जब पापा की नौकरी छूट गई थी और घर में सन्नाटा था। उसे लगा था कि शायद पापा ने कहीं से इंतजाम किया होगा, लेकिन आज सच उसके सामने खड़ा था। उस डिब्बे के नीचे एक छोटी डायरी थी। उसमें मां ने एक एक पैसे का हिसाब रखा था। आज दूध वाले को 5 रुपये कम दिए अजय की किताब के लिए। आज अपनी दवाई नहीं ली, अजय के जूतों के लिए 20 रुपये बचाए। एक एक पन्ना अजय के दिल पर हथौड़े की तरह लग रहा था। जिसे वह अपनी काबिलियत समझ रहा था, वह असल में मां के छोटे छोटे समझौतों की ईंटों पर खड़ी इमारत थी। अजय ने तुरंत घर बेचने के वो पुराने कागजात फाड़कर फेंक दिए। उसे एहसास हुआ कि यह घर सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत नहीं है। यह घर उसकी मां के प्यार और उनके महान त्याग का प्रतीक है। उसने उन सिक्कों को अपने माथे से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ा। अजय शहर तो लौटा, पर अब वह पूरी तरह बदला हुआ इंसान था। उसने उन सिक्कों को एक फ्रेम में जड़वा कर अपनी मेज पर रख लिया, ताकि जब भी उसे घमंड हो, वो सिक्के उसे उसकी असलियत याद दिला सके। मां की वो छोटी सी बचत आज अजय की सबसे बड़ी दौलत बन गई थी। तो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त रिया और आप सुन रहे थे चोको पोको एफएम। आज मैं आपसे बस इतना ही पूछना चाहती हूं कि क्या आपने आज अपनी मां से बात की? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।